हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th लीनियर पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 के एग्जांपल्स की वीडियो। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने एग्जांपल नंबर 1 से लेके 6 तक किए थे। अब इसके अंदर एग्जांपल नंबर 7 से आगे करेंगे और साथ में थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि हमारे फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, फाइनल एग्जाम में एग्जाम्पल्स जरूर आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है? बेला हैज ₹100 फॉर पॉकेट मनी। बेला को 100 रुपीज पॉकेट मनी के रूप में मिलते हैं। सी स्पेंड्स ₹5 एवरी डे। वो हर रोज 5 रुपए खर्च कर देती है। देन आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट विद ₹40। तो हमें बताना है कितने दिन के बाद उसके पास 40 रुपए बच जाएंगे। अब इस चीज को समझाने के लिए यहां पे एक टेबल दे रखी है। इस टेबल की हेल्प से हम एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, यहां पे हमें क्या दे रखा है? एक रो में डे नंबर दे रखा है, सेकंड में हमें अमाउंट लेफ्ट दे रखा है। डे नंबर मतलब फर्स्ट डे, जब स्टार्टिंग में उसके रुपए मिलते हैं 0 डेज पे, तो उसके पास कितने रुपए होते हैं? 100। एक दिन स्पेंड होने के बाद वो 5 रुपए खर्च कर देती है, तो क्या हो गया? 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 मतलब 95 बच जाते हैं। सेकेंड डे पे उसने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई 5 मतलब 10 रुपीज उसके स्पेंड हो चुके, तो टोटल बच गए 90 रुपीज। इस प्रकार से डेटा दे रखा है। तो इससे हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे? ये डे है हमारे और ये अमाउंट है, अमाउंट लेफ्ट। ध्यान से समझेंगे बच्चों। सबसे पहला, जब उसको स्टार्टिंग में 100 रुपीज मिले हैं 0 नंबर डेज पे, मतलब अभी अभी उसको 100 रुपीज मिले। एक दिन हो गया, एक दिन के बाद उसने क्या किया? 5 रुपीज स्पेंड कर दिए। 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 मतलब उसके पास रह गए 95 रुपीज। पैटर्न समझेंगे बस, इसी से एक्सप्रेशन बनेगा। सेकंड डे पे 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, सेकेंड डे पे 10 रुपए खर्च कर चुकी होगी, उसके पास बच जाएंगे 90 रुपीज। थर्ड डे पे क्या हो जाएगा? 100 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 मतलब 85 रुपीज रह जाएंगे। फोर्थ डे पे देखेंगे तो 100 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5, उसके पास 80 रुपीज रह जाएंगे। ठीक है, तो इससे लीनियर एक्सप्रेशन बनाते हैं बच्चों। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा? ध्यान से देखो, इस पैटर्न के अंदर 100 हमारा फिक्स है या नहीं है? माइनस में 1 2 3 4 ये वैल्यू चेंज होती जा रही है, जोन सा भी दिन आ रहा है। फर्स्ट डे पे 1 से मल्टीप्लाई, सेकंड डे पे सेकंड से, थर्ड डे पे थर्ड से मल्टीप्लाई, फोर्थ डे पे 4 से मल्टीप्लाई। 5 भी फिक्स है। 5 चेंज जो हो रहा है उसको हम एक वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं, मान लेते हैं n से। n क्या है यहां पे? नंबर ऑफ डेज। n किसको डिनोट कर रहा है बच्चों? नंबर ऑफ डेज से। अब हमें क्या चेक करना है? अमाउंट लेफ्ट। अमाउंट लेफ्ट कितने? 40 रुपीज उसके पास बचने चाहिए, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या डिनोट कर रहा है? अमाउंट जो निकल के आ रहा है हमारा, वो किससे निकल के आ रहा है? 100 माइनस 5n से। ध्यान से देखो, 95 90 85 80 ये हमारे अमाउंट थे और ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है। तो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन किसको डिनोट कर रहा है? अमाउंट लेफ्ट को इक्वल टू 100 माइनस 5n से। अब अमाउंट लेफ्ट कितना होना चाहिए? 40 इक्वल टू 100 माइनस 5n। सिंप्लीफाई कर लो, 5n को इधर ले जाओ और 40 को ले जाओ राइट साइड। तो 5n इस साइड आ गया हमारा लेफ्ट साइड, तो राइट साइड हमारा 40 चला गया। तो 5n इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? 100 माइनस 40 60, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया? 60 डिवाइड बाई 5, तो 12। आफ्टर 12 डेज, आफ्टर 12 डेज सी लेफ्ट, सी बी लेफ्ट विद ₹40। 12 दिन के बाद जो है उसके पास जो है 40 रुपीज बच जाएंगे। ये था एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है। एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट ₹25 and remains the same for the initial 2 kilometer. Then it increases by ₹15 per kilometer. What will be the fare for a travel of 10 kilometer? क्वेश्चन समझो क्या कहा है। एक ऑटो रिक्शा की किराए की बात कर रहा है यहाँ पे, जो कितने रुपए से स्टार्ट होता है? 25 रुपीज से स्टार्ट होता है और रिमेन्स द सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर। अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं या मैक्सिमम 2 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 25 ही रुपीज देने हैं रिक्शा वाले को।
अगर उससे ज्यादा किलोमीटर जाते हैं देन इट इज इंक्रीज्ड बाय ₹15 पर किलोमीटर। तो एक एक किलोमीटर जो बढ़ता जाएगा 2 किलोमीटर के बाद, उसके लिए आपको 1 किलोमीटर का ₹15 चार्ज और देना पड़ेगा। वट विल बी द फेयर फॉर द ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर? अगर आप 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो आपको कितना किराया देना पड़ेगा, यह आपको फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए यहां पे एक टेबल दे रखी है जिससे हमें लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करना है बच्चों। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें यहां पे क्या दे रखा है, किलोमीटर दे रखा है और फेयर दे रखा है। दो रो बना रखी हैं। किलोमीटर में 1 किलोमीटर अगर ट्रेवल करते हैं तो हमारा किराया रहता है ₹25। 2 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद भी किराया जो रहता है हमारा वो ₹25 रहता है। अब जैसे ही आपने ऑटो में 3 किलोमीटर ट्रेवल किया तो आपका किराया जो है ना 25 प्लस में 1 × 15 हो जाएगा, मतलब ₹40 हो जाता है। 4 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद क्या हो जाएगा, 25 प्लस में 2 × 15 = ₹55। ऐसे चल रहा है। अब मेन बात जो समझने की है वो ये है कि 2 किलोमीटर के लिए हमारा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तो इसका लीनियर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। लीनियर एक्सप्रेशन फॉर फेयर, किराए के लिए जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो कैसे फॉर्म होगा। सबसे पहले फिक्स वैल्यू देखो क्या है, 25 फिक्स चल रहा है हमारा प्लस में। यहां पे देखो 15 भी हमारा फिक्स है तो 15 भी हमारा फिक्स कर दिया। बात हो रही है यहां पे चेंजेस की, यहां पे 0 था, यहां भी 0 था, यहां पे 1 आ गया। जब हमारा 3 किलोमीटर हुआ तो क्या आ गया 1, 4 किलोमीटर हुआ तो क्या आ गया 2। अब अगर मान लो बच्चों मैं किलोमीटर को n से डिनोट कर दूं तो ये वैल्यू क्या हो रही है, n-2 से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ध्यान से देखो, अगर ये n है तो यहां पे क्या है ये वैल्यू n-2, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करके ही तो आ रही है ये वैल्यू जो 15 से मल्टीप्लाई हो रही है। देखो ध्यान से दोबारा समझो, 25 फिक्स था, फिक्स कर दिया, प्लस में 15 भी फिक्स है पर किलोमीटर के हिसाब से, फिक्स कर दिया। चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 ये चेंज होते जा रहे हैं। 1 कब आ रहा है, जब हमारा 3 किलोमीटर था। 2 कब आ रहा है, जब 4 किलोमीटर था। 3 कब आ रहा है, जब 5 किलोमीटर था। 4 कब आ रहा है, जब 6 किलोमीटर था। मतलब 2 कम आ रहा है ना, इससे 6 था तब उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई किया हुआ है। 5 था उसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर हमारा किलोमीटर ट्रेवल्ड n हो तो ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, n-2 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे हमें एक्सप्रेशन बनाना है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। हमें किसके लिए निकालना है, आफ्टर 10 किलोमीटर। आफ्टर 10 किलोमीटर फेयर क्या होगा, तो n की वैल्यू क्या हो गई 10, क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे हम। तो फेयर इक्वल टू क्या हो गया हमारा 25 प्लस में 15 इंटू में 10 - 2, तो कितना आ गया 25 प्लस में 15 मल्टीप्लाई 10 - 2 क्या हो गया 8, तो 25 प्लस में 15 8 जा क्या हो गया 120। तो टोटल फेयर जो हो गया 145 रुपीज हो गया बच्चों। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर है। अब यहां पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल फेयर बी ₹130। अगर रेंट जो है, फेयर जो है ऑटो का 130 रुपीज हो तो हमें बताना है कि हमने ऑटो में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां पे बच्चों देखो फेयर हमारा कितना होना चाहिए 130, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितने किलोमीटर हमने ट्रेवल किया। एक्सप्रेशन का यूज कर लेंगे फिर। तो फेयर इज इक्वल टू किसके था हमारा 25 प्लस में 15 इंटू n-2। n की वैल्यू निकालनी है, फेयर हमें 130 दे रखा है, 130 इक्वल टू 25 प्लस में 15 इंटू n-2। सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, 25 को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो 130 माइनस में 25 इक्वल टू 15 इंटू n-2। 130 में से 25 गया तो कितना आ गया 105, 15 इधर डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू n-2। 15 से इसको कट करेंगे, 15 7 जा 105 होता है, तो 7 इक्वल टू n-2, -2 को लेफ्ट साइड ले आओ, 7 + 2 इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 9। तो यहां पे क्या लिखेंगे 4 9 किलोमीटर फेयर इज 130 रुपीज। ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया। ये पैटर्न बनाना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर दिक्कत है तो एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए, फिर समझ में आ जाएगा।
क्लियर है? पैटर्न को देख के हमें एक्सप्रेशन बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 9 में दे रखा है द कॉस्ट ऑफ ए जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर एक्सप्रेशन दिस। लीनियर फंक्शन भी कह सकते हैं, एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। वेयर जो कैपिटल सी है वो डिनोट्स द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एंड डी डिनोट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। यहां पे हमारा सी क्या डिनोट कर रहा है? टोटल कॉस्ट को, और जो स्मॉल डी है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर को डिनोट कर रहा है। लेट अस मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर डी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 किलोमीटर एंड शो हाउ द कॉस्ट इंक्रीज फॉर एवरी किलोमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें जो लीनियर एक्सप्रेशन दे रखा है बच्चों, वो सबसे पहले ध्यान से देखो क्या है। सी ऑफ डी इक्वल टू 100 प्लस 60D ये दे रखा है। हमें 0 से लेके 10 किलोमीटर तक टेबल फॉर्म करनी है और हमें बतानी है कि जो कॉस्ट है वो पर किलोमीटर के हिसाब से कितनी इंक्रीज हो रही है। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पे ये फर्स्ट जो रो है इसमें किलोमीटर दिखा रहा है, सेकंड वाले में टोटल कॉस्ट दिखा रहा है। ये टेबल हमें बना के दे रखी है छोटी सी, इसको हमें कंप्लीट करना है। मतलब 0 किलोमीटर पे डी अगर हमारा 0 था तो सी कितना आएगा, हमें एक्सप्रेशन में पुट करना है। C इज इक्वल टू 100 प्लस 60D था ना। अगर D 0 हो जाए तो फेयर कितना आ जाएगा? 100 प्लस में 60 मल्टीप्लाई 0, तो C आ गया 100 रुपीज। यही तो है। अगर मान लो D इक्वल टू 1 हो जाए तो C की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो C इक्वल टू 100 प्लस में 60 मल्टीप्लाई 1, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 160 रुपीज। यही तो है। तो ऐसे करते हुए आपको टेबल कंप्लीट करनी है और मुझे बताना है जब D इक्वल टू 8 किलोमीटर हो तो कॉस्ट क्या होगी। कमेंट करके मुझे आंसर देना है, ये होमवर्क है आपके लिए। और ये टेबल कंप्लीट खुद से करनी है जो मैंने बताया है इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? एक दो वैल्यू और कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, इससे अगली वाली जैसे फाइंड आउट करके दिखा देता हूं मैं। यहां पे आपको D इक्वल टू अगर 6 किलोमीटर हो तो हमें C की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं क्या आएगा। तो C इक्वल टू 100 प्लस में 60 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे C इक्वल टू क्या आ गया? 100 प्लस में 36, 360 हो गया। तो मतलब कितना आ गया? 460। तो 6 पे हमारा 460 आ गया। ऐसे ही कंप्लीट टेबल करनी है आपको। ये 7 पे, 8 पे, 9 पे और 10 पे ये वैल्यू आपको खुद से फाइंड आउट करनी है और 8 वाला मुझे आंसर कमेंट करना है। देखूंगा मैं कौन बच्चा ठीक कर रहा है कौन गलत कर रहा है। ये तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या कह रखा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट में, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। किसकी निकालनी हमें? कॉस्ट फॉर 15 किलोमीटर। मतलब D इक्वल टू 15 हो, 15 किलोमीटर हो तो C की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो C इज इक्वल टू 100 प्लस में 60 मल्टीप्लाई 15, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया? 100 प्लस में 900, तो टोटल फेयर कितना आ गया? 1000 रुपीज। थिंक एंड रिफ्लेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक और दे रखा है, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द कॉस्ट ऑफ जर्नी बी रुपीज 700। अगर आपसे जर्नी की कॉस्ट 700 रुपीज ली जाए तो आपने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया? कॉस्ट अगर 700 हो तो D की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कर देते हैं भाई, C की जगह हम 700 पुट कर लेते हैं इक्वल टू 100 प्लस में 60 मल्टीप्लाई D। कैलकुलेट कर लो, 100 को लेफ्ट साइड ले जाओ, 700 माइनस 100 इक्वल टू 60D। तो 600, 60 इधर आएगा डिवाइड बाय 60 इक्वल टू D। 60 से कट गया तो D इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का जो फेयर होगा वो क्या होगा? 700 रुपीज होगा। क्लियर? अब बात आती है यहां पे हमें पूछ रखा है शो हाउ द कॉस्ट इंक्रीज फॉर एवरी किलोमीटर। पर किलोमीटर कितने रुपए कॉस्ट इंक्रीज हो रही है भाई? पैटर्न को ध्यान से देखोगे, 100 फिर 160 हो गया, फिर 220 हो गया, फिर 280 हो गया, हर बार 60 रुपए इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय 60 रुपीज पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर के हिसाब से 60 रुपीज जो है वो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 9 भी समझ में आ गया? क्लियर है? ये सारे आपको अगर सारे के सारे कमेंट कर दोगे तो बेस्ट है।
अदरवाइज आपको 8 किलोमीटर वाला तो मुझे आंसर जरूर कमेंट करना है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं क्या है। द हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर। गर्मियां जब शुरू हुई तो एक सिलेंड्रिकल टैंक में जो वाटर का लेवल था ना वो 3 मीटर था। यहां पे एक टैंक बना लेते हैं हम छोटा सा आपको समझाने के लिए। ये क्या है, एक टैंक है। इसके अंदर जब समर स्टार्ट हुई तो क्या हुआ भाई, हमने देखा इसके अंदर जो पानी है, पानी का लेवल, वाटर का लेवल 3 मीटर तक है। अब भाई समर्स में क्या है, वाटर अपने आप एब्जॉर्ब होता रहता है, पानी कम होता रहता है। द हाइट h मीटर एट द एंड ऑफ t मंथ्स इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन दिस। हाइट ऑफ द वाटर h से और t मंथ को डिनोट कर रहा है, उसका लीनियर एक्सप्रेशन जो है, लीनियर फंक्शन इससे दे रखा है। देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ। तो 5 मंथ्स के बाद उस वाटर का लेवल कितना रह जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। और लीनियर फंक्शंस के लिए यहां पे एक टेबल भी दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे फंक्शन देखो हमें क्या दे रखा है, ht का मतलब हाइट पर मंथ इक्वल टू 3 माइनस 0.5t। ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन है साथ में। तो हमें क्या बताना है कि 5 मंथ्स के बाद हाइट कितनी होगी। मतलब t इक्वल टू अगर 5 मंथ्स हो तो h क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। करें वही फाइंड आउट। तो देखो क्या आएगा, ht इक्वल टू 3 माइनस 0.5t, ये हमें दे रखा है। t की वैल्यू 5 पुट कर दो तो h ऑफ 5 इक्वल टू 3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई t की जगह 5। हाइट आफ्टर 5 मंथ इक्वल टू 3 माइनस 0.5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5। तो हाइट आफ्टर 5 मंथ क्या रह जाएगी, 0.5 मीटर। मतलब जो ये वाटर का लेवल है वो ये रह जाएगा 0.5 मीटर। समझ में आ गई बात। तो यहां पे हम लिख देंगे हाइट ऑफ वाटर आफ्टर 5 मंथ इज 0.5 मीटर। तो इतना पानी जो है, इतनी हाइट तक पानी जो है वो टैंक के अंदर रह जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेज ए फिक्स मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर जीबी ऑफ द इंटरनेट डाटा यूज्ड। एक टेलीकॉम कंपनी है, जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है या कोई भी अदर कंपनी है, वो क्या करती है, एक फिक्स चार्ज आपका मंथली फीस लेती है जो कि हमारा रिचार्ज प्लान होता है। और साथ में अगर आप नेट यूज करते हैं तो पर जीबी के हिसाब से वो एक्स्ट्रा ऐड करवाती है। ए स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज 10 GB हर बिल वाज ₹350। एक स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया, अगर वो लड़की 10 GB डाटा यूज करती है तो मंथली बिल उसका ₹350 आता है। व्हेन शी यूज 20 GB हर बिल वाज ₹550। अगर वो नेट 20 GB यूज कर लेती है तो उसका बिल ₹550 हो जाता है। इफ द मंथली बिल y डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डाटा यूज्ड x अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। y किसको डिनोट कर रहा है, मंथली बिल को। x किसको डिनोट कर रहा है, डेटा यूज्ड को। तो हमें यहां पे एक लीनियर रिलेशन दे रखा है, इसकी हेल्प से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं यहां पे। x किसको डिनोट कर रहा है, इंटरनेट यूज्ड, इंटरनेट यूज्ड इन जीबी। y किसको डिनोट कर रहा है, टोटल बिल को, टोटल बिल को। इसकी हेल्प से जो हमें डाटा दे रखा है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सबसे पहली क्या है, व्हेन x इक्वल टू 10 GB, y इक्वल टू क्या था, ₹350। मतलब जब उसने 10 GB नेट यूज किया तो उसका बिल कितना आया, ₹350 आया। दूसरी कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 20 GB नेट यूज करने पर y बिल जो है वो कितने रुपए आया था, ₹550। बात समझ में आ रही है यानी क्लियर है यहां तक। अब हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन दे रखा है, वो क्या है, y इक्वल टू ax प्लस b। इसकी हेल्प से हम दो इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन यहां पे, सेकंड इक्वेशन यहां पे। x की वैल्यू 10 पुट कर दो, y की वैल्यू 350 पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में। तो y की वैल्यू 350 पुट कर दी, इक्वल टू a मल्टीप्लाई 10 प्लस b। तो क्या बन गई इक्वेशन हमारे पास, 10a प्लस b इक्वल टू 350। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इधर आ जाओ,
x की वैल्यू 20 पुट करेंगे, y की वैल्यू 550, तो 550 इक्वल टू a मल्टीप्लाई 20 प्लस b, तो 550 इक्वल टू 20a प्लस में b। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। बस इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व आउट कर लेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 10a प्लस b इक्वल टू 350, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 20a प्लस b इक्वल टू 550। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2। सोल्व आउट करो, सभी पॉजिटिव हैं तो इनको आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन को। तो साइन चेंज हो गए हमारे, यहां पे b से b कट गया, 20a में से 10a गया तो माइनस का 10a बच गया क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी। 550 में से 350 गया तो माइनस का 200 बच गया। a की वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस का 200 डिवाइड बाय माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0, तो क्या आ गया 20। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। a की वैल्यू 20 आ गई, b की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू 20 इन इक्वेशन जो आपकी मर्जी हो, फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में कर लो। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, 10a प्लस b इक्वल टू 350, तो 10 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 20 प्लस b इक्वल टू 350, 22 जा 10 जा 200 प्लस में b इक्वल टू 350, तो b की वैल्यू क्या आ गई 350 माइनस में 200 को राइट साइड ले गए, प्लस का था माइनस हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 150। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कर चुके हम। अब जो हमारा एक्सप्रेशन था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये एक्सटेंडेड फॉर्म होती है, तो यहां पे y इज इक्वल टू क्या बन गया, a की वैल्यू 20x प्लस में b की वैल्यू 150, ये बन गया हमारा। अब यहां पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या पूछ रखा है, कैन यू गेस व्हाट द नंबर 20 एंड 150 इन द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स। जो हमारी ये इक्वेशन बनी है इसके अंदर 20 और 150 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है भाई, a जो होता है हमारा किसको डिनोट करता है, इक्वल टू 20 स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन को डिनोट कर रहा है, और जो हमारा b इक्वल टू है 150 वो किसको डिनोट कर रहा है, y इंटरसेप्ट को, y इंटरसेप्ट को डिनोट कर रहा है कि ये हमारी लाइन को किस पॉइंट पे कट करेगी अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया एग्जांपल नंबर 11b, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, आगे के एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए, वॉच कीजिए अच्छे से क्वेश्चंस को और समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।